शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ियान हुसैन शेयर कर रहे हैं कराची से। ज़ियान कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। 2014 में मैंने बीकॉम किया। उसके बाद मेरा जो फर्दर प्लान था, मुझे MBA करना था। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दी कि तुम फ़लाँ यूनिवर्सिटी से कर लो और फ़लाँ यूनिवर्सिटी से। मेरी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सजेशंस दी, लेकिन मेरा दिल था कि मैं अब्रॉड जाकर वहाँ पर मैं अपना MBA कंप्लीट करूँ। मैंने घर वालों से बात की तो मुझे MBA के लिए न्यूज़ीलैंड भेज दिया गया। न्यूज़ीलैंड के एक शहर क्रिस्ट चर्च में एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मैंने हॉस्टल में ही रहना था। वहाँ पर एक मैंने रूम ले लिया। स्टार्टिंग में तो मुझे होम सिकनेस होती थी, घर वाले बहुत याद आते थे, रहना मुश्किल लगता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ठीक हो गया। मेरे वहाँ पर बहुत से अच्छे दोस्त भी बन गए, तो मेरा दिल लग गया। वहाँ पर जिस हॉस्टल में मैं था वो हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉस्टल था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। हम लोगों का जो रूम था सेकंड फ्लोर पर था। मेरे साथ एक लड़का था, आदर्श उसका नाम था। वो मेरा रूममेट था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। जब हम लोग रूम में होते थे वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। डे टाइम मेरी यूनिवर्सिटी होती थी और इवनिंग में एक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मेरी जॉब होती थी। उसके बाद हम लोग हॉस्टल रूम में आ जाया करते थे। मोस्टली मेरे जाने तक मेरा रूममेट भी वहाँ पर आ जाया करता था। मुझे अक्सर अपने कमरे में अपने अलावा भी किसी के होने का एहसास फ़ील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद होता है और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन मैंने किसी को अपनी आंखों से देखा नहीं था। फिर मुझे ये लगता था कि शायद मैं दिन भर का थका होता हूँ, तो इस वजह से मुझे ये फ़ील होता है। एक दफ़ा हम लोग सो रहे थे तो रात तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव को बहुत ज़ोर से किसी ने हिलाया है। वो इतनी ज़ोर से था कि मुझे पेन भी हुआ और मैं जाग गया। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त जो है, जो मेरा रूममेट है आदर्श, वो मुझे तंग कर रहा है। मैंने उससे ये कहा कि आदर्श मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। उसके बाद दोबारा से जब मेरा पाँव फिर वैसे किसी ने हिलाया, तो अब मैंने जैसे ही अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई तो मेरा जो रूममेट था, मेरा जो फ्रेंड था, वो गहरी नींद में सो रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद अब ये मुझे जगा कर तो ये सो गया है, मैं ज़रा इसको देखता हूँ। लेकिन जब मैंने टेबल लैंप जलाया, मैंने उठकर देखा तो वो सो रहा था। मैंने उसको जगाया और पूछा, क्या तुमने मेरे पाँव को इतनी ज़ोर से हिलाकर मुझे जगाया है? जिस पर उसने ये कहा, नहीं मैं तो सो रहा था। मैंने उसे ये कहा, देखो मुझे डराओ मत, मुझे सच बताओ, अगर तुमने शरारत की है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने कसम उठाई और ये कहने लगा कि मैंने नहीं किया, तुम नींद में डर गए होगे, वहम कर रहे हो, सो जाओ। मैंने उसे कहा कि हो सकता है फिर मेरा वहम ही हो। खैर मैं सो गया। नेक्स्ट डे पूरा दिन यूनिवर्सिटी में रहा, फिर जॉब। जब हम लोग वापस आए तो हम लोग दोनों अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। रात का टाइम था, तो हम लोगों को 1 बजे का टाइम था, हम लोगों को भूख लग गई। मैंने उसे ये कहा कि चलो चाय बनाते हैं और साथ बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, तो हम लोग मिलकर अभी खाते हैं। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे ये कहा कि मैं जाकर हॉस्टल का जो किचन है, मैं वहाँ पर जाकर चाय बनाता हूँ, तुम कुछ खाने के लिए फ़ूड ऑर्डर कर दो। उसने फ़ूड ऑर्डर कर दिया और मैं नीचे चाय बनाने के लिए चला गया। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, सब सो रहे थे। मैं हॉस्टल के जब किचन में गया तो मैं वहाँ पर चाय बना रहा था, तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस होने लग गया जैसे बाहर कोई चल रहा है। मुझे बाकायदा किसी के बाहर चलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरा जो रूममेट है वो होगा,
वो आया होगा कि मैंने चाय बना ली है या नहीं। मैंने उसे आवाज़ दी और पूछा, आदर्श बाहर तुम हो? लेकिन उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चलता हुआ किचन के दरवाजे तक आता है और आगे अंदर नहीं आ रहा। मैंने चाय अभी कप में तो नहीं डाली थी। मैं आगे होकर देखने लगा तो जैसे मैंने झांक कर बाहर देखा तो मुझे किचन से थोड़ा दूर मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई औरत खड़ी हुई है और उसने जैसे क्रिश्चियन ब्राइडल ड्रेस होता है, वाइट कलर की मैक्सी होती है, वो पहनी हुई है और उसके हाथ में एक बुके है, फ्लावर बुके भी है। वो औरत जब मैंने देखी तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये कौन खड़ा है। जब मैंने गौर करके देखा तो वो बाकायदा एक क्रिश्चियन ब्राइडल थी विथ फ्लावर बुके। वो खड़ी थी और हम लोगों के बाहर ही उधर लॉबी के बिल्कुल पास ही एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसके पास जाकर वो खड़ी हो गई। अब ये बॉयज़ हॉस्टल था, यहाँ पर तो कभी कोई ऐसे फीमेल आई नहीं थी और वो भी इतनी रात का टाइम। मुझे ये अजीब लगा। मैंने सोचा कि मैं इससे पूछता हूँ ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता या उसकी तरफ बढ़ता, वो तेज़ी के साथ सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स के ऊपर जाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और डर गया। मैंने जल्दी से जो चाय थी वो टी मग्स में डाली और उसको लेकर जैसे ही अपने रूम के कमरे में आया तो मेरा दोस्त आदर्श जो था वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसको इस हद तक खौफज़दा देखकर मैं और परेशान हो गया और मैंने उससे ये पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने ये कहा कि जैसे तुम चाय बनाने के लिए नीचे गए और मैंने फ़ूड ऑर्डर किया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं यहाँ पर बैठकर टीवी देख रहा था। एकदम से दरवाजे के ऊपर नॉकिंग शुरू हुई तो मैंने तुम्हें ये कहा कि अंदर आ जाओ, मेरे से बार बार उठा नहीं जा रहा, दरवाज़ा खुला है, लेकिन इसके बावजूद तुम अंदर नहीं आए। दोबारा से जब नॉकिंग स्टार्ट हुई तो मैं उठा और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और नज़र नहीं आ रहा। फिर अभी मैं आकर बैठा ही था तो फिर दरवाज़ा नॉक होने लग गया। अब मैंने सोचा कि मैं दरवाजे के पास ही खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन है जो बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहा है। जैसे मैं दरवाजे के पास खड़ा था फिर दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला तो मैंने सामने एक औरत को देखा। वो जो थी क्रिश्चियन ब्राइडल ड्रेस में थी, उसके हाथ में फ्लावर बुके था। उस औरत को मैंने देखा और मैंने पहले तो समझ ही नहीं सका कि ये कौन है। मैंने पूछा कौन हो तुम? तो वो भागती हुई थर्ड फ्लोर की तरफ चली गई। मैं बाकायदा उसके पीछे गया तो वो आखिरी सीढ़ी तक थी। जैसे मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, उसने पलट कर देखा तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी आइज़ बिल्कुल वाइट थी और पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। मैं देखकर इस हद तक खौफज़दा हुआ कि वहाँ पर ठहरना मुश्किल था। मैं फ़ौरन से भागता हुआ अंदर आ गया। मैंने भी अपने दोस्त को सारी बात बताई कि मेरे साथ भी यही माजरा हुआ है। मैंने उसको नीचे किचन लॉबी में देखा है और वो एक दरख्त के पास खड़ी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि यहाँ पर कोई है, तो मेरी बात नहीं मानते थे। मुझे उस रात भी किसी ने जगाया था और तुमने मेरा वहम कह दिया। हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे। हम लोगों ने रूम लॉक कर लिया। जब हम लोग बहुत ज़्यादा रात हो गई, हम लोगों को नींद आ गई तो 4 बजे हम लोग अपने बेड पर सो रहे थे। एकदम से हम लोगों का जो रूम डोर था उस पर इतनी ज़ोर ज़ोर से नॉकिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था कोई ईंटें मार रहा है बाहर, दरवाजे को तोड़ देगा कोई। और भयानक कह के बहुत ऊंची आवाज़ में गूंज रहे थे और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग जाग गए, हम लोग बहुत डर गए। मेरा बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया था। हम लोगों के कमरे में कोई अनदेखा वजूद था जिसने हम लोगों के ऊपर हमला किया। बाकायदा मेरा और मेरे दोस्त का किसी ने गला तक पकड़ लिया। हम लोग चीखना चाह रहे थे, हमसे चीखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो जो बाहर दरवाजे पर जैसे कोई ईंटें मार रहा था वो आवाज़ और जो भयानक कह के गूंज रहे थे वो आवाज़ें आना बंद हो गई। और हम लोगों का जो गला दबा रही थी कोई ना दिखने वाली मखलूक, उसने हम लोगों के गले छोड़ दिए। हम दोनों के गर्दन के ऊपर ब्लू मार्क्स बन गए, नील के निशान थे, जैसे बाकायदा किसी ने हम लोगों के गले दबाने की कोशिश की है। हम लोग बहुत डर गए। सुबह तक हम लोग डरे रहे और जागते रहे। सुबह हम लोगों ने जब ये बात हॉस्टल वार्डन से की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसे मामलात हो चुके हैं, लेकिन हम इसका कोई भी सद्देबाप नहीं कर सके। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा
कोशिश करके, बहुत सर्च करके हम लोगों को किसी साहिब इल्म हस्ती का पता चला। हम उनको लेकर आए, उस रूम में लेकर आए। जैसे वो उस रूम में आए, उस हॉस्टल में आए, तो उनका ये कहना था कि ये पूरा हॉस्टल ही आज सेबज़दा है। आज से 30 साल पहले ये एक घर होता था और यहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल शिफ्ट हुआ था और उन लोगों की वेडिंग फर्स्ट नाइट पर ही पुरसरार मौत हो गई थी, जिसको बाद में मर्डर कह दिया गया था। उसके बाद लोगों के साथ यहाँ पर ये मामलात होते रहे, लेकिन ये जगह हद से ज़्यादा आज सेबज़दा है और इस कमरे में भी जिन्नात का बसेरा है। इसी वजह से ये हॉस्टल इतना खूबसूरत और इतना बड़ा होने के बावजूद खाली रहता है। बेहतर यही है कि आप लोग भी इस जगह को छोड़ दें। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने 2-3 दिन के बाद वो हॉस्टल छोड़ दिया। वो जो साहिब इल्म हस्ती थे, उन्होंने हम लोगों को 3-3 तावीज़ दिए। उनमें से कुछ तावीज़ गले में पहने थे और उनका ये कहना था कि 40 दिन तक ये तावीज़ गले में रखना है। हम लोगों ने ऐसा ही किया और वो हॉस्टल छोड़ दिया और किसी और जगह पर हम लोग शिफ्ट हो गए। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मैं आज भी अगर वो वक्त याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियान आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी फ़रहान असर शेयर कर रहे हैं यूएई से। फ़रहान कहते हैं कि आज आपके साथ एक बहुत ही हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अमेरिका की एक फ़ेमस स्टोरी है। ये स्टोरी 1970 की है और ये स्टोरी एक बहुत ही फेमस करैक्टर एनाबेल डॉल की है। बेसिकली एनाबेल डॉल जो है वो एक हॉन्टेड डॉल थी, जो कि आज भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम, लॉरेन वॉन ऑक्टल म्यूज़ियम में आज भी पड़ी हुई है। 1970s में एक औरत थी, उन्होंने अपनी बेटी डोना को एक बर्थडे गिफ्ट दिया जो कि एक डॉल थी। डोना जो थी वो कोई बच्ची नहीं थी, एक अडल्ट थी और वो एक नर्स थी, लेकिन उसे डॉल्स के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। तो उसकी मदर ने उसको एक गिफ्ट दिया और वो थी एक डॉल, एनाबेल डॉल। ये इस डॉल का रियल नेम नहीं है, लेकिन जो इसको मूवीज़ में एक करैक्टर नेम दिया गया है वो एनाबेल ही है। जैसे ही डोना ने वो डॉल देखी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। डोना अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्टल में रहा करती थी। जैसे ही डोना उस डॉल को अपने साथ लेकर सोती थी, तो डोना को ये महसूस होता था कि जैसे उस डॉल में कोई मूवमेंट होती है। लेकिन स्टार्टिंग में उसको ये लगता था कि मे बी ये उसका वहम हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जब वाक़यात कुछ और होने लग गए तो वो नहीं जानती थी कि ये सब कैसे हो रहा है। जब भी डोना और उसकी रूममेट अपने रूम में वापस आते थे, अपने अपार्टमेंट में आते थे, तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ स्लिप्स मिलती थी। जैसे किसी पेपर को फाड़ कर छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई जाती हैं और उनके ऊपर मैसेजेस लिखे हुए होते थे, हेल्प अस, इस तरह के मैसेजेस होते थे। वो जो हैंड राइटिंग होती थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती थी, जैसे किसी बच्चे की हैंड राइटिंग होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते थे। डोना बहुत परेशान होती थी कि मेरे बेड पर, मेरे पिलो पर, मेरे बेड के नीचे मुझे ये पर्चियाँ क्यों मिलती हैं, ये कौन रख के जाता है। उसका तो माइंड में ये चीज़ थी ही नहीं कि ये सब कुछ उस डॉल की वजह से हो रहा है। उन दोनों को ये लगता था कि मे बी जब हम लोग घर नहीं होते हैं, हॉस्टल में या अपार्टमेंट में नहीं होते, तो हम लोगों की कोई और फ्रेंड आती है और वो आकर हमारे साथ ये प्रैंक करती है, हमें डराने की कोशिश करती है। दिन ब दिन ये मामलात कुछ और ही होते गए। जैसे ही डोना अपने अपार्टमेंट में वापस आती थी तो उसको वहाँ पर लंबे लंबे बालों में लिपटे हुए कुछ खिलौने मिलते थे। वो खिलौने डोना के या तो बेड के नीचे होते थे या बेड के ऊपर होते थे। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली थी। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। एक दिन डोना और उसकी जो फ्रेंड थी, जैसे ही वो लोग अपने अपार्टमेंट में वापस आए, दरवाज़ा खोला तो आगे जो मंजर देखा वो उन दोनों को डरा देने के लिए काफ़ी था। एनाबेल डॉल जो थी, जैसे वो लोग अंदर एंटर हुई तो डोना के बेड पर थी, लेकिन उसकी जो पेट वाली जगह थी वहाँ से ब्लड निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने नाइफ़ के साथ उस डॉल के पेट को काटा है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है। इस चीज़ को देखकर डोना और उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गई और वो फ़ौरन से अपने अपार्टमेंट को बंद करके वहाँ से बाहर आ गई।
डोना ने उसी टाइम अपने फियोंसी को कॉल की और ये कहा कि हम लोगों को बहुत डर लग रहा है, तुम हम लोगों के पास आज आकर रात रुको, यहाँ पर अपार्टमेंट पर आओ, हम लोगों की डॉल के साथ ये सब कुछ हुआ है और हम लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे। जैसे ही उसका फियोंसी आया, उन लोगों ने उस डॉल को उठाकर उसी अपार्टमेंट के एक स्टोर रूम में बंद कर दिया। डोना ने अपने फियोंसी को सारी बातें बताई कि जब हम लोग अपार्टमेंट में वापस आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर छोटी छोटी स्लिप्स मिलती हैं, पर्चियाँ मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ मैसेजेस लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा हम लोगों को कुछ टॉयज़ मिलते हैं जो बालों में रोल इन किए होते हैं, पता नहीं इनको कौन पहन कर जाता है यहाँ पर। जब वो लोग सो रहे थे तो डोना के फियोंसी को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। पहले उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई खिलौना होता है, जैसे वो डॉल है और वो चलती हुई उसके करीब आई है और उसने बाकायदा उसका गला पकड़ने की कोशिश की है, वही एनाबेल डॉल। फ़ौरन से जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब उन लोगों ने जाग कर देखा तो एनाबेल डॉल जो थी वो उनके स्टोर रूम में ही मौजूद थी। अब वो लोग हद से ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग अमेरिका के जो फेमस 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, एडवर्ड और लॉरेन, उन दोनों को हम लोग बुलाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप लोग आकर इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे ही एडवर्ड और लॉरेन आए, उन्होंने जब आकर उस डॉल को देखा तो लोगों का ये कहना था कि ये डॉल पोजेस्ड है, इस डॉल में डेमन है, इस डॉल में एक शैतान बसता है जो लोगों को तंग करता है। फिर वो लोग उस डॉल को अपने साथ ले गए। उसके बाद डोना की ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। एनाबेल डॉल पर बहुत सी हॉरर मूवीज़ भी बनाई गई हैं। आप लोग यूट्यूब पर इस फेमस करैक्टर को सर्च भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड मूवीज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा रियल एनाबेल डॉल आज भी अमेरिका के लॉरेन वर्न ऑक्टल म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। आप लोग इसकी अभी रियल इमेजेस भी देख रहे होंगे जो मैंने अपनी स्टोरी में पोस्ट किए हैं। ये एक स्टोरी थी जो फरहान असर ने यूएई से शेयर की। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद मैनचेस्टर से शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि उधर ही मैनचेस्टर में एक शख्स था, मेरा दोस्त था, मेरा जानने वाला था। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावना इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया। वो कहता है कि एक दफ़ा की बात है 2010 में, मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी शॉप ख़रीदी। उस जगह पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया, यूटिलिटी स्टोर बनाया। उसके काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो वहाँ पर जिस जगह पर वो था, दिन के टाइम तो वहाँ पर अक्सर लोग आ जाया करते थे, लेकिन इवनिंग में वहाँ पर लोगों का आना जाना कम था क्योंकि वो थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर रश होता है उस आबादी से हट कर था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों ही वहाँ पर ड्यूटी दिया करते थे और भी हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज कुछ लोग रखे हुए थे। तो मेरे जो पार्टनर था उसकी मुझे कॉल आई और उसने ये कहा कि आज इवनिंग में भी 10 बजे तक तुम ही स्टोर पर बैठ जाना, मुझे कोई काम है और मैं आज नहीं आ सकूँगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं ड्यूटी दे लूँगा। जैसे ही रात 8 बजे का टाइम हुआ तो बाकी के जो डिपार्टमेंट वाले अक्सर लोग थे वो भी जा चुके थे। मैं सिर्फ अकेला ही स्टोर पर मौजूद था। 10 बजे मुझे स्टोर बंद करके जाना था। अभी मैं वहाँ पर बैठा ही था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे स्टोर में कोई शख्स आया है। मैंने उसको खुद अपनी आंखों से देखा और वो आकर इधर उधर चीज़ें देखने लग गया। जैसे ही कुछ टाइम गुजरा, तकरीबन 5-10 मिनट गुजरे, तो वो आदमी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी और मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि अभी तो वो आदमी आया था और वो इधर उधर चीज़ें भी देख रहा था, उसने लिया कुछ भी नहीं तो वो कहाँ गया। मैं उठा और मैंने, बहुत बड़ा हम लोगों का स्टोर था, उस सारे स्टोर को जाके चेक किया, उसका एक एक कॉर्नर जाकर देखा। उस आदमी का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया कि हाउ इट्स पॉसिबल कि अगर वो यहाँ पर आया था तो वो कहाँ गया, वो बाहर जाता हुआ भी मुझे नज़र नहीं आया। मैंने अपने पार्टनर को कॉल की, उसका मुझे ये कहना था कि हो सकता है तुम बिज़ी होगे, तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, उसने कुछ लिया नहीं होगा और वो बाहर निकल गया होगा। फिर भी मुझे इस चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसे ही टाइम गुजरता रहा। कुछ दिन के बाद मेरा ऑफ था और मैं नहीं जा सका तो मेरा पार्टनर वहीं पर था स्टोर पर।
रात के टाइम उसकी मुझे कॉल आई और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसका ये कहना था सेम टू सेम मेरे साथ भी वही सब कुछ रिपीट हुआ है। मैं अकेला स्टोर पर बैठा था। बंद करने से कुछ टाइम पहले एक शख्स स्टोर में दाखिल हुआ और आकर बाकायदा चीज़ें देखने लग गया। कभी एक साइड पर खड़ा होता था, कभी एक साइड पर। मैं उसको खुद देख रहा था। मेरे देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, यानी वो मुझे वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसको ढूंढने के लिए 30 मिनट्स तक स्टोर का एक एक कोना छानता रहा कि कहीं मुझे वो नज़र आ जाए, लेकिन वो गायब हो चुका था, वो कहीं भी नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि मेरे साथ भी यही हुआ था। उसके बाद उस स्टोर में हम लोगों को अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लग गया। वो एहसास ऐसा था कि जैसे ही शाम ढलती थी वहाँ पर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी। कभी खुद ब खुद हम लोगों ने जो शेल्फ़ पर चीज़ें रखी होती थी, जो रैक्स में चीज़ें लगाई होती थी, वो उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती थी, जबकि वहाँ पर कोई भी कस्टमर, कोई भी वर्कर मौजूद नहीं होता था। जब हम लोगों को आवाज़ आती थी, हम लोग जाकर देखते थे तो वो चीज़ें नीचे गिरी हुई होती थी, जैसे उनको बाकायदा किसी ने उठाकर नीचे गिराया हो। इसी तरह एक दफ़ा हम लोग अभी कुछ स्टॉक को अरेंज कर रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ रैक्स में कुछ स्टॉक लगा दिया था और दूसरी तरफ हम लोग अभी लगा रहे थे, तो एकदम से हम लोगों की बैक साइड पर जो रैक्स थे उनका सारा जो स्टॉक था वो किसी ने ज़मीन पर पलट दिया। वो इतने हैवी और इतने भारी वो रैक्स होते हैं कि उनको इजीली कोई मूव भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको किसी ने नीचे गिरा दिया। तब हम लोग बहुत डर गए। फिर हम लोगों को एहसास हुआ कि ये जो स्टोर है, ये जो बिल्डिंग है, ये हॉन्टेड है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो हमें तंग कर रहा है। हम लोगों ने किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद ली। जब वो आए, उन्होंने उस जगह की इन्वेस्टिगेशन की तो उनका ये कहना था कि ये जगह हॉन्टेड है, आसेब ज़दा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिन्नात हैं। बेहतर यही है कि आप लोग इस जगह को छोड़ दें, अदरवाइज़ ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अभी वो छेड़छाड़ करके अपना आप ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो आप लोगों को कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने वो स्टोर खाली कर दिया और किसी और जगह पर हम लोगों ने एक और शॉप रेंट पर ली। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। एमन वारसी, आप मुझे अपनी स्टोरी रीसेंड कर दें क्योंकि वो ओल्ड मेल्स में थी और मुझे अब वो मिल नहीं रही है, तो कल मैं आपकी स्टोरी ऑन एयर कर दूँगी। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और उर्दू सेंटर पर मैं ए हमीद का नावल दहशत ज़दा ऑन एयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को पसंद आएगा। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर भी मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी। कुछ बिज़ी हूँ इसलिए अभी व्लॉग में शूट नहीं कर रही, तो उसको भी विज़िट करिएगा। नीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सपोर्ट करें और विज़िट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।